पढ़ाई के लिए मुश्किल सवाल तुझे लाजवाब बनाएगी, पढ़ाई वो सीढ़ी है जो हकीकत तेरे ख्वाब बनाएगी। जी हाँ बिल्कुल, अगर आप इनको अच्छी तरह से समझेंगे तो ये बहुत ही बेहतरीन बातें हैं। जी हाँ बिल्कुल, आप अच्छी तरह से इनको समझिएगा। और आप ही के लिए ये बातें थी कि आपके पास अगर बेहतरीन सवाल नहीं आते हैं, मुश्किल सवाल आ जाते हैं तो उनको आप छोड़ देते हैं। तो वैसा बिल्कुल बच्चों नहीं करना है। देखेंगे, मान लीजिए अगर आप इन मुश्किल सवाल को आप छोड़ देते हैं, एग्ज़ाम में अगर वही सवाल आ गए तो क्या आपसे बनेगा? बिल्कुल आप नहीं बनेंगे, ज़ीरो में ज़ीरो नंबर लेकर आ जाएंगे। तो इसीलिए आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई भी चीज़ भारी लगे तो उनको करने की सबसे पहले आप कोशिश कीजिए। हमारे सर, हमारे टीचर्स, हमारे असातिज़ा बार बार यही कहा करते थे, बच्चों अगर जो चीज़ तुम्हें भारी लगता है ना तो पहले उसको क्या करो। और हम लोग जब तैयारी करते थे तो मतलब अगर याद नहीं होता था ना, उन्हीं को बार बार याद करवाते थे जो जिससे हम लोग बस भागते थे, जिसको याद नहीं करना चाहते थे। तो इसीलिए आप उनको याद करने की कोशिश कीजिए जो आप याद करने से अकरते हैं, मुकरते हैं। तो जी हाँ बच्चों, चलेंगे आज की इस वीडियो लेक्चर में हम दिनियात 1 मौलवी के सवालात को लेकर आएंगे। और इसमें देखेंगे मौलवी का जो दिनियात अव्वल है वो ग्रुप अलिफ और ग्रुप बा में बटा हुआ रहता है। ग्रुप अलिफ भी और ग्रुप बा भी दोनों सब्जेक्टिव ही क्वेश्चन रहते हैं। ग्रुप अलिफ में कुरान शरीफ के आयत से सब्जेक्टिव पूछे जाते हैं और इसमें हदीस वगैरह और कुछ बातें हैं जिससे सवाल आते हैं। तो इस ग्रुप बा के सवालात को हम लेकर आए हैं कि ग्रुप बा में किस तरह के सवालात पूछते हैं। तो चलिए बच्चों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों, शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पर पहली बार आए हुए तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो मैं डालूं तो आपके पास फ़ौरन नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। और दूसरी बात, अगर आप मदरसा बोर्ड के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाह रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से बिल्कुल आप फ्री में जुड़ सकते हैं। तो चलेंगे क्वेश्चन की जानिब हम बढ़ते हैं। देखेंगे सवाल इस टाइप से पूछते हैं कि लफ्ज़ तौहीद का इस्तेमाल कितने मानों के लिए किया जाता है, तफसील से लिखिए। और तौहीद के अक़साम सलासा की तारीफ कीजिए। देखेंगे बच्चों, यहाँ से आपको अगर इस टाइप से सवालात पूछते हैं तो इनको आप किस तरह हल करेंगे। देखेंगे कह रहा है कि तौहीद की 3 किस्में हैं, यानी तौहीद कितने प्रकार का है, तो तौहीद जो है 3 प्रकार के हैं। नंबर 1 तौहीद रबूबियत और तौहीद अलूहियत और तौहीद सिफ़ात। तो अब दोनों का डिफिनेशन भी मांगा है, तीनों का कि क्या होता है। तो चलेंगे फर्स्ट वाला जो डिफिनेशन वो क्या होगा, तौहीद रबूबियत का। कह रहा कि इस तौहीद का मतलब ये है कि मोमिन इस बात का अक़ीदा और यकीन रखे कि अल्लाह ताला के सिवा कोई खालिक, राज़िक और परवरदिगार नहीं है। उसके बाद नंबर 2 में चलते हैं। नंबर 2 में कह रहा तौहीद अलूहियत। इसका मतलब ये हो गया कि उस तौहीद को कहते हैं जिसका मतलब ये है कि एक मोमिन के दिल की कैफियत ये हो कि इबादत, बंदगी और सारी तवज्जो सिर्फ अल्लाह ताला के लिए मखसूस है। चलेंगे अब तीसरे नंबर पर। यह कह रहा तौहीद सिफ़ात। तौहीद की वह किस्म है जिसमें अल्लाह ताला ने सिफ़ात के साथ अपनी ज़ात को भी मौसूफ़ किया है। इन सिफ़ात पर अक़ीदा रखना ताबीर तशबीह के उन सिफ़ात की कैफियत मालूम नहीं और सिफ़ात की नफ़ी न की जाए। तो बच्चों देखेंगे, अगर आप इनको इस तरह देखेंगे तो आप अगर इनको याद करते हैं और पूछ दिए गए सवाल तो आपके 10 नंबर हल हो जाएंगे। और दूसरी बात देखेंगे, इसको आपको घुमा कर भी सवालात पूछ सकते हैं 5 नंबर में भी। 5 नंबर में जब सवालात पूछेंगे तो आपको ये दे देगा कि तौहीद रबूबियत किसे कहते हैं, इसको आप साफ साफ तफसील से लिखिए, या फिर ये दे देगा या फिर ये दे देगा। ये तीनों में से कोई एक को दे देगा और कह देगा आपको लिखने के लिए। और जब अगर बच्चों 10 नंबर में ये पूछेगा तो आपको ये सारा एक ही सवाल उठा करके दे देगा और कह देगा लिखने के लिए। तो जी हाँ बच्चों, जैसा कि आप सभी का इस वीडियो में दिनियात अव्वल मौलवी के लिए वीडियो लाया था और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने समझाया भी। आप इनको अच्छी तरह से याद कीजिए और आप हमें बताइए कि आपकी तैयारी अभी तक कहाँ तक पहुँची है और कौन सा सब्जेक्ट बहुत आपका कमज़ोर है, ताकि मैं उन सब्जेक्ट को लेकर चलूँगा। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में अगली टॉपिक के साथ। तब तक आप इस चैनल पर बने